राजेश जी कह रहे हैं जब तक इंडस्ट्री उत्तर भारत में नहीं आएगी तब तक यहाँ के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में ऐसे ही पिटते रहेंगे। भारत में आने वाले समय में इस तरह की घटनाएँ बहुत बढ़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार को लेबर सप्लायर ही साजिशन रखा गया है। लालू का राज था तो खराब था, गुंडा राज और जंगल राज। 15 साल से नीतीश और भाजपा की सरकारें चल रही हैं, लेकिन एक भी इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो पाया। जैसे भारत दुनिया के लिए आईटी आदि के लिए एक लेबर सप्लायर है। एक ब्रेन ड्रेन यहाँ से होता है। उसी तरह पूरे भारतवर्ष के लिए बिहार एक लेबर सप्लायर है। और जब कोविड काल आया था, तो बिहार के मज़दूर जब तो कई जगह महाराष्ट्र, आपको राजस्थान, गुजरात, आपको पंजाब में इंडस्ट्री खेती ठप हो गई थी, तो ये लोगों ने गस बस भेज-भेज के बुलाया। तो एक साजिश के तहत बिहार में इंडस्ट्री डेवलप ना हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है। क्योंकि पूरे भारत में अगर इंडस्ट्री हो गई, तो ये जो महाराष्ट्र, गुजरात जो विकसित प्रदेश है, उनको लेबर कहाँ से मिलेगा? तो बहुत ही साजिश के तहत बिहार को एक लेबर स्टेट बनाया गया है, ताकि वो लेबर करे। जैसे वहाँ आईटी-वाईटी का कोई आप देखिए कोई काम, वहाँ के अस्पतालों में आपको बकरी घूमती हुई, कुत्ता घूमता हुआ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा खत्म है, शिक्षा वहाँ सेवा एकदम खत्म है, चरमराई हुई है, पूरी तरह से ध्वस्त है। 15-20 साल में वहाँ के ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 5 साल या 4 साल में होते हैं, वो पूरा खत्म है वहाँ का। वहाँ का इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म है। बिहार में बाढ़ इतने साल हो गए, बाढ़ रोकने की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि किसान तबाह होगा तभी तो बाहर पलायन करेगा मज़दूरी करने के लिए। किसानों को मज़दूर बनाया गया। तो ये साजिश है, बहुत गहरी साजिश है। लेबर सप्लाई करने के लिए भारत के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में वो साजिश है, और वो ये लोग कभी भी बिहार को नहीं उभरने देंगे। अपनी राजनीति के लिए ठाकरे ब्रदर्स मराठीवाद के नाम पर गाली-गलौज, मारपीट करेंगे, पर ये ठाकरे ब्रदर्स मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, बिल्कुल। और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत में इस तरह से नफ़रत पैदा करके कोई भी कुछ हासिल नहीं होगा। एक सीट उनको नहीं कहीं से मिलने जा रही है। और बड़े अच्छे सवाल उन्होंने नितिन राणे ने उठाया है, जो भाजपा सरकार में मंत्री हैं, कि जो 5 वक़्त अज़ान होता है अरबी में, उसको मराठी में करके दिखाओ ना। दोनों भाई की गिनती बंद गई है। उसको करो मराठी में। भाजपा ने ही वो सवाल उठाए हैं। लेकिन भाजपा के वहाँ के स्टेट में है, उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए दोनों भाइयों पर। तो वो तो नहीं ली है, उसने अपने पॉलिसी को यू टर्न ले लिया है, तीन त्रिभाषा पॉलिसी को। लेकिन एक बयान दिया है नितिन राणे ने, और ये बयान बहुत ही वाजिब है। ये जो 5 वक़्त जो नमाज़ होता है, उसको कहो कि मराठी में पढ़ो। आप हिंदुओं को मार रहे हो। उसके बाद नबी बाज़ार और सब जगह जो उर्दू के लिखे हुए हैं, उसको मराठी में लिखवाओ। तो ये मैंने आपको हमेशा कहा, देश को जातियों ने नहीं तोड़ा है, देश को पार्टियों और नेताओं ने तोड़ा है। भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारक भारत के नेता और भारत के पॉलिटिकल पार्टी हैं, भारत के लोग नहीं हैं। भारत क्या बहुत अच्छा विकास कर, लेकिन अंग्रेज जब आए, तो उन्होंने अपने पसंद के नेता सब खड़े किए, भारत को बर्बाद करने के लिए, और अपने पसंद के नेता को सत्ता ट्रांसफर किया, और वही चीज़ अभी तक चल रही है। तो भारत के नेता और भारत की पार्टियाँ, ये दोनों भारत के लिए कोढ़ और खाज की स्थिति है। ये इतने घटिया लोग हैं, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी और नेता को देख के मेरे अंदर वितृष्णा होती है। मुझे एक माइनस में भी सम्मान नहीं आता। देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर को देखकर मेरे मन में इतना सा भी सम्मान नहीं आता। मैं आपसे सच बता रहा हूँ। मुझे इनको देख के गिजगिजा वाली फीलिंग होती है कि ये भारत के लुटेरे हैं, और इन्होंने हिंदुओं को बहुत डैमेज किया है। उन लुटेरों को देख के मुझे बहुत बहुत वितृष्णा होती है। घृणा तक हो जाती है कई बार इन नेताओं को देख के। तो इन्होंने भारत को भाषा पे, जातियों पे, धर्म पे हर तरीके से तोड़ा है, और हिंदुओं को बहुत डैमेज किया है।